नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर का भाग 2 लेकर के आपके बीच में आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रिया। दोस्तों, जैव प्रक्रिया में हम पहला वीडियो बना चुके हैं और आज मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए भाग 2 आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जैव प्रक्रिया में पोषण क्या होता है, सजीव पोषण कैसे करते हैं और उनका पूरा प्रक्रिया क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10 के लिए, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि पोषण होता क्या है, आखिर हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सजीव पोषण क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, चाहे स्थिर रहते हों चाहे गतिशील रहते हों, हमें ऊर्जा की कभी न कभी ज़रूरत पड़ती है। अर्थात गतिशील रहते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और स्थिर रहते हैं तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हमें ऊर्जा की आवश्यकता दोनों ही गतिविधियों, यदि हम ज़्यादा भारी कार्य करते हैं या ज़्यादा दौड़ धूप का कार्य करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें प्रोटीन, फैट यानी विटामिन की आवश्यकता होती है। और पोषण से हमारे शरीर का विकास संभव होता है, जो हमारे कोशिकाओं में टूटी फूटी कोशिकाओं से मरम्मत का कार्य होता है। तो पोषण अति आवश्यक हमारे शरीर के लिए है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे सजीव हों, उनके लिए पोषण हमें ज़रूरत होती है। तो पोषण कैसे प्राप्त होता है, यानी पोषण हमें कोई भी चीज़ का, जैसे हम खाना बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हम कच्चा उपयोग करते हैं और कुछ चीज़ें हम पका हुआ प्रयोग करते हैं। तो उससे हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट, विटामिन, एक्स्ट्रा सभी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी पार्ट होते हैं, नेसेसरी मैग्नीशियम होते हैं। तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं कि बॉडी को संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो हम ढंग से रह नहीं पाएंगे। तो इस जितनी चीज़ खाते हैं इन सभी का अवशोषण हमारे शरीर के अंदर होता है, जो आने वाले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। आज हम ये बता रहे हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं, जो नीचे दिया हुआ है कि सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ का सामान्य आवश्यकता होती है, यानी सभी को समान ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पर क्रिएट होता है कि स्वपोषी क्या होता है। दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि स्वपोषी वो होता है जो खुद अपना भोजन बनाता है। दोस्तों, जो जीव अपना खुद भोजन बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल खंडित पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है, ताकि ये जीव संरक्षण
तथा वृद्धि में प्रचुर हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए सजीव जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्वपोषी क्या होता है। तो स्वपोषी वो चीज़ होते हैं जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट, अब अंत विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीव है। यहाँ पर एक शब्द आया है विषमपोषी। दोस्तों, विषमपोषी क्या होता है? ये प्रश्न भी आपको पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर स्वपोषी तो हमने जान लिया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं, लेकिन विषमपोषी क्या होता है? तो दोस्तों, ये बताना हम चाहेंगे कि विषमपोषी उसे कहते हैं जो स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे भोजन तो अपना खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों के लिए हम उन्हें जमीन से खनिज लवण, सूर्य से प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और इन्हीं से पेड़ पौधे अपना भोजन पूर्ण रूप से बनाते हैं। यदि हम कोई अन्न उपजाते हैं तो जो पेड़ अन्न उपजाते हैं हम उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और उसके बदले वो हमको फल प्राप्त करते हैं। जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ईख हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये सभी क्या हैं? पौधे अपना स्वपोषी के स्तर से वह अपने फल में अपना भोजन को एकत्रित करते हैं, जिसे हम उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोग उसके क्या हो गए? विषमपोषी होते हैं। अर्थात स्वपोषी द्वारा बनाया गया भोजन जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि स्वपोषण क्या होता है। दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि स्वपोषी जीव की कार्बन की ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें प्रकाश की ऊर्जा की अहम भूमिका होती है, जिसकी उपस्थिति में वह अपना भोजन, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वही होता है जो पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जो जीव जंतुओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से खनिज लवण लेते हैं, और सूर्य से प्रकाश की किरण को लेकर के वह अपनी पत्तियों में भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए एक अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट का, सूर्य से प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो प्रयुक्त होते हैं, और पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो पौधों की ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रचित रचनात्मक आंतरिक ऊर्जा की वह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह से हमारे स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का भाग हमारे शरीर
में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, यदि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वायुमंडल से और ज़मीन से क्या लेता है, जल लेता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन से जल लेता है, जिसकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह अभिक्रिया कर, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर करके वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और साथ में क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन को निर्मुक्त करता है और साथ में जल भी प्रदान करता है। तो ये समीकरण है जो पेड़ पौधे स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं और बनाने से पहले क्या लेते हैं, अभिकारक के रूप में, और उत्पाद में वो क्या छोड़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होता है। आइए देखते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है, इनके द्वारा क्या घटनाएं होती हैं। तो इसमें दिया गया है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करना। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश को पत्तियों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है और जमीन से लिए गए जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देना होता है, जिसका अपघटन हो जाता है। थर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। अपचयन कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द अपचयन आया है और अपचयन हमने रसायन विज्ञान के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अपचयन क्या होते हैं। अर्थात अपचयन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन का हम अपचयन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, तो उसमें हम वृद्धि होती है, उसको हम उपचयन कहते हैं। उपचयन कहते हैं, यानी जिसमें उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको हम अपचयन बोलते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया जैसे हम लोग तुरंत कर देते हैं, तुरंत खाना बना देते हैं, तुरंत चावल मिल जाता है, दाल मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जी मिल जाता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, खाना बना करके खा लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं और रात में भी ये लोग ऑक्सीजन और जल लेते हैं, लेकिन बिना प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन नहीं बनाते हैं। तो इसको ये क्या करते हैं कि संचित रूप में रख देते हैं, जिसको दिन में सूर्य से प्रकाश मिलता है, जो क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, और उसकी उपस्थिति में एक क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें पेड़ पौधों में प्रकाश एक अहम रोल हो जाता है, जिनकी बिना उपस्थिति में भोजन का निर्माण नहीं होता है। आइए हम देखते हैं कि आखिर पत्तियों में क्या होता है कि वो भोजन बनाते हैं। हम लोग ध्यान से देखे होंगे कभी कि पत्तियों में थोड़े छोटे छोटे रंध्र दिखाई देते हैं, बिंदी जैसे दिखाई देती हैं, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि बिंदी जैसा दिखाई देती हैं, जिन्हें बहुत सारे बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में होता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होते हैं। इन्हें क्लोरोफिल होता है, जिन्हें भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को क्लोरोफिल की भी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में होती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर पत्ती के बारे में क्या बनावट है और रचना होती है, इसके बारे में हम देखते हैं।
दोस्तों ये है पत्ती जिसमें एक सिरा है और एक पर्णपटल है और मध्य सिरा है। जो बीच वाली होती है इसको हम मध्य सिरा कहते हैं, और जो साइड की तरफ पत्ती की तरफ छोर की तरफ जाती है उसको हम सिरा बोलते हैं। सिरा यानी भेन जो होता है, जैसे मनुष्य में भी दो प्रकार की नसें होती हैं, सिरा और धमनी, उसी तरह पत्तियों में भी होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जो मध्य सिरा होती है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम से क्या होता है, जमीन के अंदर से जल ऊपर तक जाता है, और जब पत्तियां अपना भोजन बना लेती हैं तो उसको फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधों के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, जिसकी बनावट और काट इस तरह से दिया गया है कि कैसी इसकी रचना होती है इसको हम आसान भाषा में नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है पत्ती का आंतरिक भाग, और इसके बारे में हम देखिए, एक में रंध्र छिद्र दिया गया है और द्वार कोशिका दिया गया है और एक हरित लवक दिया गया है। एक में देखिए खुला हुआ भाग है और एक में बंद हुआ भाग है। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जब ये पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियां कब खुलती हैं और ये कब बंद होती हैं, इसके पीछे एक कारण है। जब जल पत्तियों की जल की आवश्यकता हो तो ये जाइलम के द्वारा जल अपने पत्तियों में इकट्ठा करती हैं, तो उस समय ये फूल जाता है, और पत्तियां जब भोजन बना लेती हैं तो उसके बाद जब जल की मात्रा ख़त्म हो जाती है तो ये धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। तो पत्तियों का जो छिद्र का फूलना होता है ये संकेत करता है कि उसमें जल भरा हुआ है, और जब सिकुड़ जाती हैं तो इसका मतलब कि उसमें जल नहीं है। तो इस तरह से सिकुड़ती हैं और खुलती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। अर्थात ये स्पष्ट होता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ज़मीन से खनिज लवण के रूप में जो लेती हैं, उससे क्या होती है, छिद्र का जो छिद्र बिंदु होता है वो खुल जाता है, और जब सिकुड़ती हैं तो उस समय वो क्या हो, बंद हो जाता है। दोस्तों हमने तो ये जाना कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और स्वपोषिका होता है, लेकिन जब भोजन बन जाता है तो पेड़ पौधे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसका संवहन कैसे करते हैं, अर्थात उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये ऊर्जा कैसे उनको मिलता है। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ज़मीन से खनिज लवण के रूप में वो जल को अवशोषित करते हैं। अर्थात जल को जब अवशोषित करते हैं तो उस मिट्टी में जल जो अवशोषित करते हैं तो उस मिट्टी में उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और लोहा अनेक प्रकार के तत्व जो मौजूद होते हैं उसको वो अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद वो अपने भोजन में उसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे यदि कहीं कट जाते हैं, टूट जाते हैं तो उनकी मरम्मत करने के लिए उस पर छाल चढ़ जाता है। तो जिस तरह से हमें भी चोट लगता है तो हमारे ऊपर भी मरम्मत का कार्य होता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी अपना स्वयं मरम्मत करते हैं। तो पेड़ पौधों में प्रोटीन एक अहम यौगिक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में उपस्थित हो जाता है, और कुछ पौधे अपने फलों में प्रोटीन की मात्रा को एकत्रित कर देते हैं। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडल से बनाते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन से बनाते हैं। अर्थात हमने ये देखा कि पेड़ पौधे पोषण क्या होता है और पोषण क्यों जरूरी है, अर्थात पेड़ पौधे पोषण क्यों करते हैं, स्वप होता है, विषम पोषी क्या होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश किया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी और उसको भी हम
तैयार करके आपके बीच में लाएंगे। इस तरह से डिस्कशन के साथ क्या होगा कि आप किताब पढ़ेंगे तो उसको समझने में और आसानी होगा, और जब आसानी होगा तो आप हर एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एलिना एजुकेशन पॉइंट का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसका नोट्स यदि चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।